फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे खास और धमाकेदार शो बॉलीवुड गॉसिप्स में। ये वो जगह है जहां हर बीटाउन स्टार की लाइफ के अंदर की हर दिलचस्प डिटेल हम आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो फिल्मी सितारों की जिंदगी के राज जानने के शौकीन हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। बॉलीवुड ऐसी जगह है जहां हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है, जहां ग्लैमर और गॉसिप का जादू हर किसी को बांधे रखता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके पसंदीदा स्टार्स के दिल में क्या चल रहा है, या कौन से स्टार्स बॉलीवुड में अपनी चमक बिखेर रहे हैं? तो आज के एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे उस दुनिया में जहां प्यार, झगड़े, दोस्ती और दुश्मनी की कहानियां हर रोज बदलती रहती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नताशा स्टैनकोविक के, जो हार्दिक पांड्या से अलग होने की खबरों के बीच सूटकेस लेकर अपने बेटे के साथ पति का घर छोड़कर जाती नजर आई हैं। इसके बाद हम आएंगे ऋचा चड्ढा की ओर, जो इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी की बीच पॉजिटिव एनर्जी ले रही हैं। फिर हम बात करेंगे विराट कोहली के, जिनकी पत्नी अनुष्का के बर्थडे पर दिया स्पेशल सरप्राइज अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। फिर बात होगी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की, जो शादी के बाद अब अपने हनीमून को लेकर चर्चा में है। और आखिर में बात करेंगे किम कार्दाशियन की, जो अपनी एक लेटेस्ट फोटो को लेकर जमकर ट्रोल हो रही है। तो बैठिए, रिलैक्स कीजिए और हमारे साथ जुड़िए इस मजेदार सफर में। तो चलिए फिर गॉसिप्स का सिलसिला शुरू करते हैं। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक की मैरिड लाइफ आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। इसका कारण उनकी वाइफ नताशा स्टैनकोविक के डिवोर्स से है। लंबे समय से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि कपल अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है। बताया जा रहा है कि नताशा हार्दिक से डिवोर्स लेना चाहती हैं। इसी बीच इंस्टाग्राम पर नताशा ने एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपने लगेज बैग की तस्वीर शेयर की है। फोटो के साथ नताशा ने क्रिप्टिक नोट भी लिखा है। उनके इस पोस्ट ने अब फैंस को कंफ्यूज कर दिया है। इंस्टाग्राम पर नताशा स्टैनकोविक का लेटेस्ट पोस्ट फैंस की धड़कनें बढ़ा रहा है। एक्ट्रेस के हालिया पोस्ट में सूटकेस की तस्वीर है, जिस पर लिखा है ये साल का वो समय है। साथ ही कैप्शन में प्लेन और घर के इमोजी भी पोस्ट किए गए हैं। नताशा का ये पोस्ट उनके होम टाउन सर्बिया वापस जाने की ओर इशारा कर रहा है। नताशा स्टैनकोविक के इसी पोस्ट ने फैंस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि नताशा हार्दिक के घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हैं। बता दें कि हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में कपल के एक कॉमन दोस्त ने कहा था कि हार्दिक और नताशा का कोई पैचअप नहीं होगा। वो एक दूसरे के साथ ही अपनी ये लड़ाई खत्म नहीं करना चाहते हैं। उनके दोस्त के इस बयान से अटकलें यही लगाई गई हैं कि मिस्टर एंड मिसेस पांड्या अपनी मैरिड लाइफ में चल रही दिक्कतों को सुधारने के मूड में नहीं है। सोशल मीडिया पर अपने डिवोर्स की खबरों के बाद से ही हार्दिक और नताशा दोनों ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक दूसरे की तस्वीरें डिलीट कर दी हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि जब पूरा देश हार्दिक को T20 वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बधाई दे रहे थे, तब नताशा ने हार्दिक पांड्या के लिए कोई पोस्ट शेयर नहीं किया था। इसका उल्टा एक्ट्रेस ने कई स्टोरीज शेयर की थी, जिसके चलते उनके डिवोर्स की खबरों को और हवा मिली थी। इससे पहले नताशा स्टैनकोविक ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो स्टोरी पोस्ट की थी, जिसमें एक्ट्रेस ने अपने फैंस से इशारों ही इशारों में अपने दिल की बात कही थी। इस वीडियो में नताशा अपनी कार में बैठी थी, जहां उन्होंने अपने हाथ में बाइबल पकड़ी हुई थी। इस वीडियो में नताशा कह रही थी कि मैं आज कुछ ऐसा पढ़कर एक्साइटेड हो गई हूँ जिसे आज मुझे सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस वजह से मैं अपने साथ कार में बाइबल लेकर बैठी हूँ। मैं आप सभी के लिए इसे पढ़ना चाहती हूँ। गॉड है जो हमारे आगे चलते हैं और हमारे साथ चलते रहते हैं। वो हमें कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हमको कभी डरना या निराश नहीं होना चाहिए। जब भी हम किसी खास परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं, तो हम अक्सर निराश और दुखी हो जाते हैं, लेकिन ये भूलिए मत कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है। वो इस बात से हैरान नहीं होते कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पहले से ही एक प्लान तैयार होता है। नताशा ने 31 मई 2020 को क्रिकेटर हार्दिक पांड्या से शादी की थी। कपल का एक बेटा भी है। वहीं करीब 2 साल तक मैरिड लाइफ एंजॉय करने के बाद अचानक से दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें आने लगी थी। अमेरिकी रियलिटी टीवी स्टार किम कार्दाशियन और उनकी बहन क्लोरी कार्दाशियन 12 से 14 जुलाई के बीच मुंबई में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के फंक्शंस का हिस्सा बनी थी। सोमवार को किम ने सेलिब्रेशन की कई नई तस्वीरें पोस्ट की थी, जिसमें वो व्हाइट और गोल्डन कलर का मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया हुआ लहंगा पहने नजर आई थी। अपनी इन खूबसूरत तस्वीरों को शेयर करते हुए किम ने एक ऐसी तस्वीर भी शेयर कर दी थी जिस पर अब बवाल हो रहा है। दरअसल इन तस्वीरों के साथ ही किम ने भगवान गणेश की मूर्ति के साथ भी एक तस्वीर शेयर की थी। इसको लेकर रेडिट की एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि किम ने भगवान गणेश की मूर्ति के साथ जो तस्वीर शेयर की थी, उसे द कार्दाशियन स्टार ने लोगों की नाराजगी के बाद अब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट कर दिया है।
किम कार्दाशियन अनंतर और राधिका की शादी में अपनी बहन क्लाई कार्दाशियन के साथ नजर आई थी। शादी के बाद दोनों बहनें कपल के शुभ आशीर्वाद फंक्शन में भी नजर आई थी। इस दौरान थोड़ा टाइम निकालकर किम कार्दाशियन मुंबई के गणपति मंदिर में पहुंची थी। उन्होंने मंदिर में सेवा की। इस दौरान उन्होंने जमकर तस्वीरें भी खिंचवाई। सभी जानते हैं कि किम कार्दाशियन सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं। ऐसे में जब उन्होंने शादी की तस्वीरों के साथ एक फोटो गणेश जी की मूर्ति के साथ पोस्ट की तो ये तेजी से वायरल हो गई, जिस पर अब हंगामा हो रहा है। दरअसल इस फोटो में किम गणेश जी की मूर्ति को प्रॉप की तरह इस्तेमाल करती दिखी। हीरा मंत्री एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा जल्द गुड न्यूज देने वाली हैं। ऋचा प्रेगनेंसी की आखिरी महीने में है और अपने बेबी का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। अली फजल भी आने वाले बेबी के लिए काफी एक्साइटेड हैं। 9वें महीने की प्रेगनेंसी में उन्हें कुछ परेशानी हो रही है, लेकिन आने वाली मेहमान के लिए वह इसे खुशी खुशी कबूल कर रही हैं। पिछले दिनों 9वें महीने की प्रेगनेंसी के दर्द में होने वाले एक पोस्ट के बाद फुकर स्टार की पत्नी यानी ऋचा चड्ढा अब उपनिषद पढ़ रही हैं। उन्होंने पति अली फजल के साथ कुछ बेहद प्राइवेट तस्वीरों को शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने एक इमोशनल नोट भी लिखा है। ऋचा चड्ढा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। ऐसे में मम्मी बनने से पहले उन्होंने अपने बेबी बम के साथ कुछ खास तस्वीरों को पति अली फजल के साथ पोस्ट किया है, लेकिन उन्होंने पोस्ट पर कमेंट सेक्शन को बंद किया हुआ है। ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसका भी जवाब एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा है। ऋचा चड्ढा ने मैटरनिटी फोटोशूट की 4 स्टनिंग तस्वीरों को शेयर किया है, जिसमें वो अपने बेबी बम को फ्लॉन्ट करते हुए पति अली फजल के साथ नजर आ रही हैं। इन खास तस्वीरों के साथ ऋचा ने लिखा, इतना प्योर लव दुनिया में रोशनी की किरण के अलावा और क्या ला सकता है। थैंक यू अली, इन शानदार जर्नी में मेरे पार्टनर बनने के लिए। उन्होंने अपने इस कैप्शन में उपनिषद का एक श्लोक भी लिखा है, जिसका मतलब है वो सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा सभी प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पर ब्रह्म की पूर्णता से जगत पर भी वह पर ब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल देने पर भी वह पूर्ण ही शेष रहता है, अर्थात शून्य। इस श्लोक को लिखने के बाद ऋचा ने लिखा कि उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ही प्राइवेट चीज है जो मैंने पोस्ट की है। वहीं ऋचा ने भले ही अपने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है, लेकिन उनके इस पोस्ट के साथ सोशल मीडिया पर ये चर्चा शुरू हो गई है कि इन दिनों वह हिंदू धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर पॉजिटिव एनर्जी ले रही हैं। आपको बता दें कि ऋचा और अली ने अक्टूबर 2022 में शादी की थी। वहीं इसी साल फरवरी में दोनों ने प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट की थी। अगले महीने दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं, जिसको लेकर दोनों काफी एक्साइटेड हैं। इसी बीच अली भी इन दिनों अपनी पत्नी की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि एक्टर अली फजल 30 जून 2024 तक अपने काम से जुड़ी सभी कमिटमेंट्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद वो अपनी पत्नी और अपने होने वाले बच्चे की देखभाल के लिए 4 से 5 हफ्ते की पैटर्निटी लीव लेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार एक्टर की फिल्म लाहौर 1947 का काम लगभग पूरा हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेक पर जाने से पहले अली फजल ने अपनी फिल्म ठग लाइफ का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर लिया है। इसके बाद फिल्म का केवल एक ही शेड्यूल बचा है, जिसे पूरा करने के लिए अली अगस्त 2024 में शूट पर लौटेंगे और पिता बनने के बाद अपने सभी अधूरे प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू करेंगे। ठग लाइफ अली फजल की पहली फिल्म होगी जिस पर वह पिता बनने के बाद काम करेंगे। अब देखना ये है कि ऋचा और अली कब अपने बच्चे के आने की खुशखबरी फैंस के साथ शेयर करते हैं। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली की पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का जन्म दिवस वैसे तो 1 मई को आता है, लेकिन उनके बर्थडे से जुड़े एक केक की तस्वीर इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है। बेंगलुरु के एक बेकर ने विराट कोहली की ओर से अनुष्का शर्मा के लिए ऑर्डर किए गए एक केक का फोटो शेयर किया है, जिसने फैंस के बीच चर्चा बटोर ली है। विराट ने अनुष्का के लिए जो केक ऑर्डर किया था वो एक क्लासिक चॉकलेट केक था। बेंगलुरु के बेकर ने खुलासा किया है कि विराट अनुष्का के लिए कस्टमाइज केक चाहते थे। इस चॉकलेट केक पर उन्होंने हैप्पी बर्थडे मैड वन लिखवाया था। बेकर ने यह भी बताया कि विराट कोहली ने ही अनुष्का शर्मा के जन्मदिवस के लिए केक बनाने के लिए उनसे कांटेक्ट किया था। बेकर के मुताबिक उन्होंने सोचा कि खास शख्सियत के लिए कुछ खास बनाना होगा और जन्मदिवस के जश्न के लिए क्लासिक चॉकलेट केक से बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। बेकर ने इसके लिए साथ ही विराट और अनुष्का के साथ फोटो शेयर की। उन्होंने कहा कि मां के ओवन में केक बनाने से लेकर हमारे युग के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक के लिए केक बनाने तक पिछले 8 साल में ये एक अद्भुत यात्रा रही है। आपको बता दें कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इन दिनों लंदन में हैं। कहा जा रहा है कि कपल लंदन में ही बसने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे उनकी प्राइवेसी को कोई खतरा न हो।
तब विराट कोहली वर्ल्ड कप फाइनल के बाद भारत लौटे थे। तो यहाँ टीम इंडिया के साथ विक्ट्री सेलिब्रेट करने के बाद वो सीधे लंदन अपनी पत्नी अनुष्का और बच्चों वामिक और अकाई के पास चले गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब वो और अनुष्का वामिक और अकाई के साथ लंदन में ही शिफ्ट हो सकते हैं। खबरों के मुताबिक विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अपने बच्चों को चमक धमक से दूर रखना चाहते हैं। दोनों देश के बड़े सेलिब्रिटीज में से एक हैं। ऐसे में वो जहां चाहते हैं मीडिया उनके पीछे पीछे पहुंच जाती है। यही कारण है कि विराट और अनुष्का इन सब से दूर अपने बच्चों की परवरिश करना चाहते हैं ताकि इसका असर उन पर ना पड़े। हालांकि ये खबरें सच हैं या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इन खबरों के आने के बाद से दोनों के फैंस इस खबर से काफी निराश हैं। एशिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के लाडले अनंत अंबानी ने 12 जुलाई को राधिका मर्चेंट से शादी की थी, जिसमें देश के साथ साथ दुनिया भर की तमाम बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग की शुरुआत कई महीने पहले ही हो गई थी। वहीं इस बिग फैट ग्रैंड वेडिंग के बाद अब हर कोई ये जानना चाहता है कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट अपने हनीमून के लिए कहां जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 जगहों के नाम सामने आ रहे हैं जहां अनंत और राधिका अपने हनीमून के लिए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अनंत और राधिका ने अपने हनीमून के लिए खास प्लानिंग कर रखी है। अनंत और राधिका दोनों को ही जानवरों से बहुत प्यार है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अंबानी परिवार के लाडले अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क जा सकते हैं। कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि अनंत और राधिका अपने हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड भी जा सकते हैं। खबरों की माने तो अनंत और राधिका मर्चेंट ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में भी हनीमून के लिए जा सकते हैं। ये आइलैंड पोर्टो रिको के पूर्व में कैरिबियन में स्थित है। इस आइलैंड पर कई शानदार होटल्स और हनीमून रिजॉर्ट्स हैं। इसके साथ ही फिजी आइलैंड का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। अनंत और राधिका अपने हनीमून के लिए फिजी आइलैंड को भी चुन सकते हैं। इसके अलावा बोरा बोरा आइलैंड पर भी ये दोनों अपना हनीमून मनाने के लिए जा सकते हैं। बता दें कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट बचपन के दोस्त हैं और दोनों के प्यार की शुरुआत भी बचपन में ही हो गई थी। आकाश अंबानी और ईशा अंबानी की शादी में भी राधिका मर्चेंट मौजूद थी। ईशा की शादी में तो श्लोका और राधिका मिलकर अपने नंद को मंडप तक लेकर आई थी।